हम उन चेंजेस को डिस्कस करते हैं जो सबके लिए, जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, चाहे वो वर्किंग हो या हाउस मैनेज करते हो या स्टूडेंट हो या जिस भी, क्योंकि डायबिटीज तो आजकल हर एज ग्रुप में हमने डिस्कस किया हो ही रहा है। सो इंटरनेट पे इतना कुछ आता है, ये खाओ वो खाओ। सो मैं जानना चाहती हूँ कि एज अ डायबिटीज एक्सपर्ट डॉक्टर, आप वो कौन से मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हर किसी को आंखें बंद करके फॉलो कर लेने चाहिए और वो डायबिटीज से दूर रहेंगे, या जिनको है वो धीरे धीरे रिवर्स कर पाएंगे। सो वेरी, मतलब ये तो बहुत सिंपल फार्मूला, मैंने एक फार्मूला इसके लिए डिसाइड किया है जो दर्शकों को भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इट्स एज सिंपल एज ABCDE, और थोड़ा F भी लगा सकते हैं हम, लेकिन जो ABCDE तो कैसे याद रहने के लिए भी अच्छा रहेगा। सो जब भी आपको कभी डायबिटीज होता है या फिर कोई भी ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। सबसे पहले आपको ये, मैंने जैसे बोला, एक्सेप्ट करना है। और मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डायबिटीज को आप अपॉर्चुनिटी की तरह ले लो। डोंट टेक दिस एज कि मुझे ही क्यों हुआ। सबसे पहले लोग कोसना शुरू कर देते, यार मुझे ही क्यों हुआ, लाइक मैंने क्या गलती की, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐसा किया वैसे किया। तो सबसे पहले जब भी जो भी डायबिटिक व्यक्ति अभी देख रहा है, सबसे पहले जाओ भगवान के सामने दिया जलाओ और बोलो थैंक यू वेरी मच भगवान, आपने मुझे डायबिटीज ही दिया, मेरे हाथ पैर दोनों अभी सब तक सही सलामत है, और मुझे हेल्दी बनने के लिए भगवान ने मुझे दी हुई एक अपॉर्चुनिटी है। डायबिटीज को आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे तो डायबिटीज जैसा बहुत अच्छा डिसऑर्डर नहीं है। क्या बात, मतलब एक डायबिटोलॉजिस्ट ऐसे बोल रहा है। लेकिन अगर आप डायबिटीज को नहीं देखो, अनदेखा करोगे और डायबिटीज को बोलोगे कि चलो भाई तू, मतलब उसको आपने ईगो पे ले लिया, तो डायबिटीज की जैसी खराब बीमारी भी ये मैं तो इसको एक बहुत स्पिरिचुअल एंगल से भी देख पा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज को आप कोसते रहोगे वही एग्रीवेट होते रहेगी, एग्रीवेट होगी, बड़ी होगी। तो अभी आ गया ना, ठीक है, तो मैंने इसको थैंक यू बोला, मुझे एक अपॉर्चुनिटी वहां पे मिली है, तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस के बाद सही तरीके से, A स्टैंड्स फॉर असेसमेंट। मेरी डायबिटीज किस अवस्था में है, वो शुरुआत की अवस्था में है, मिडल अवस्था में, या उसका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए स्टेज। तो सबसे पहले सही असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। और उस डॉक्टर जो ये डायबिटिक रिवर्सल की प्रोसेस को समझता है, सबसे पहले डिसाइड करो कि भाई मुझे जिंदगी भर मुझे रोगी ही रहना है और दवाई लेके कंट्रोल करना है, या फिर मुझे रिवर्सल के जर्नी पे जाना है। ये जर्नी आपको पहले बहुत अच्छा लगेगा, जो मेडिसिन वाला है, जो ट्रैक है, जो आपको, मतलब पहला जर्नी बहुत अच्छा है, कुछ दवाई खाओ, कुछ भी खाओ, राइट, लेकिन पूरी जिंदगी भर वो आपको बीमार ही रखेगा। वो स्टेपनी वाला एग्जांपल, स्टेपनी पे गाड़ी चलाओगे तो एक मन में प्रेशर रहता है, अरे बाप रे मेरा और एक टायर पंक्चर हो गया तो तो वो परेशानी आपको जिंदगी भर रहेगी। और आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, दवाइयां बढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, आप रोगी ही रहोगे और मरते वक्त रोगी ही रहोगे। और ये 3 जगह पे डायबिटीज आपको उस टाइम अफेक्ट करेगा, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे। एब्सोल्युटली। मतलब फिजिकल लेवल पे अगर डायबिटीज नहीं ठीक हो रहा है तो आपको कोई ना कोई तो कॉम्प्लिकेशन पकड़ेगा। ये हमेशा मैं बोलता हूँ, डायबिटीज रिवर्स करने की सबसे अच्छा अवस्था कौन सी है, जब डायबिटीज मुझे कुछ परेशानी नहीं कर रहा है। डायबिटीज ने अगर आपकी जिंदगी पर एक बार कंट्रोल ले लिया, फिर भगवान ही बचाए, फिर कोई भी डॉक्टर उसमें, हम बस क्या कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ का थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, ऊपर से मरहम पट्टी लगा सकते हैं, बैंडेज लगा सकते हैं, आपका जख्म अंदर वैसे ही रहेगा। सो पहले असेसमेंट करो। ऐसा हमने देखा है कि जितने जल्दी डायबिटीज डिटेक्ट होने के बाद आप उसका रिवर्सल स्टार्ट करते हो, उनका कंप्लीट होता है। 0 to 8 ईयर्स में अगर आपका डायबिटीज डिटेक्ट होने से 8 साल पहले या फिर पहले 7 साल में अगर आपने रिवर्सल किया तो आपका 100% होगा, 100% हो सकता है। अभी तक जो मैंने जो पेशेंट देखे और जो इंटरनेशनल रिसर्च के भी बेस में ये करूंगा, 8 से 17 साल में है तो आपका प्रोसेस स्लो रहता है, श्योर रहता है, 90% तक आपका डायबिटिक रिवर्सल हो सकता है। थोड़ा वो देखा आयुर्वेदिक टैबलेट रहेगा या फिर 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम। तो डायबिटिक रिवर्सल का मतलब, बहुत सारे लोगों का क्या गलतफहमी है कि दवाई बंद होना मतलब ही डायबिटिक रिवर्सल, या फिर मेरी मेरी शुगर पूरी तरह से 0 हो गया, नील हो गई, मतलब HbA1c इतना। तो ये एक पैरामीटर में, बहुत सारे पैरामीटर में से एक दूसरा पैरामीटर है। डायबिटिक रिवर्सल मतलब क्या, जो नेचुरल प्रोग्रेशन है डायबिटीज का, उसको मुझे हाल्ट करना है। मतलब पहले मेरी हेल्थ अच्छी थी, फिर मेरा डेविएशन हो गया, फिर मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, फिर मैं प्री डायबिटीज में चला गया, फिर मेरा फुल फ्लेज सिम्टम दिखने लगे, मतलब मैं डायबिटिक हो गया, फिर मेरा डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हो गया एंड फिर आगे ICU में जाना पड़ा। सो ये नेचुरल प्रोग्रेशन को हाल्ट करना,
जैसी जैसी मेरी जिंदगी बढ़ती है वैसे वैसे मेरी दवाइयों के डोसेस कम होने चाहिए या फिर जी। एटलीस्ट बढ़ने भी नहीं चाहिए, ये भी रिवर्सल है। जी। मेरे मेडिसिन का डोज कम होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कैलकुलेट क्या करते थे, मेरा पहले 3 दवाई थी, हाँ। अभी मेरा आधा दवा है, 1 दवा है। राइट। इट्स नॉट लाइक दैट। शुरुआत में डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए मुझे 2000 मिलीग्राम की दवा थी, राइट। सो सुबह मुझे 1000 मिलीग्राम की लेनी पड़ रही है और मे बी 9 मंथ्स, 1 साल के बाद भी आपको 2 दवा रहेगी, लेकिन सुबह 2 मिलीग्राम की है, शाम को 2 मिलीग्राम की है। सो आपका 2000 मिलीग्राम से आप कहाँ तक आ गए, 4 मिलीग्राम तक, विच इज अ प्रोग्रेस। हाँ। तो 98% है। तो डोज आपका कम होना चाहिए। आपकी जिंदगी में ग्लो अच्छा, आपका चेहरा भी अच्छा दिखना चाहिए, आप 5 साल यंग दिखने चाहिए। जी। सो ये रिवर्सल है, डायबिटीज का नेचुरल प्रोग्रेशन को हाल्ट करना, ये मेरे लिए रिवर्सल है। जब भी डायबिटिक रिवर्सल की बात आती है तो आपको सही असेसमेंट करनी है, उसके एक्सपेक्टेशंस राइट सेट करने हैं कि भाई तेरा माइल्ड कैटेगरी में तुझे 6 मंथ्स में हो जाएगा, तेरा थोड़ा भाई आगे की अवस्था में तुझे सिम्टम्स अभी दिख रहे हैं, डायबिटीज के साथ बीपी भी है, दवाइयों के डोसेज ज़्यादा चल रहे हैं, तेरा फास्टिंग इंसुलिन भी बढ़ गया, तुझे भाई 12 महीने का समय लगेगा, 10-12 महीने का समय लगेगा। और अगर गलती से अगर आप आगे की अवस्था में डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हो गई, कुछ ना कॉम्प्लिकेशन, तो उसको बताना पड़ेगा अभी तक जो डैमेज हुआ है तो वो डैमेज को हमें वो ठीक नहीं होगा। आपकी दवाइयों के डोज कम होंगे, आपका डायबिटीज भी अच्छी तरह से कंट्रोल में आएगा। हमें ये देखना है कि और आगे आपका डैमेज नहीं हो और आपका फिजिकल मेंटल लेवल पे या फिर फाइनेंशियल लेवल पे आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, तो उसके लिए ये रिवर्सल है। ये एक्सपेक्टेशन पहले आप सेट करो, अच्छी तरह से समझ लो मुझे उसके लिए कितना टाइम देना है। तो ये असेसमेंट, ये ए हो गया। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं कि उसको जो बी आता है, बी पे आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिटॉक्स या फिर बॉडी डिटॉक्स। देन वी हैव टू फोकस ऑन आवर फिजिकल हेल्थ। राइट। मेरी बॉडी कितनी कैपेबल है, मेरे बॉडी में कितना एसिड मैंने भरा हुआ है, कितना मेरा फैट बढ़ा हुआ है, और उसको कम करने के लिए कौन कौन से नेचुरल तरीके में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये हो गया बॉडी की बात। और दूसरा डिटॉक्स में आता है माइंड का भी डिटॉक्स। मन में क्या क्या निगेटिविटी आई है, मन में क्या क्या निगेटिव मेरा चल रहा है, दूसरों के बारे में, खुद के बारे में, तो उसके डिटॉक्स के बारे में। तो मेरे लिए तो डिटॉक्स इंटीग्रल पार्ट है। डिटॉक्स के बिना डायबिटीज रिवर्सल नहीं हो सकता। मेरा तो ये कहना है कि कोई भी बीमारी अगर आपको ठीक करनी है ना, तो डिटॉक्स, ये कैसे डिटॉक्स, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, ये जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसमें शुगर ज्यादा है, मतलब क्या, उसके शरीर के बाहर भी और अंदर भी चिकनापन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जितना मेरा खाने का बर्तन पुराना है, मैं पुराने बर्तन की एग्जांपल देता हूँ, उसको साफ करने के लिए अगर मैंने अभी कुकिंग किया, उसको साफ किया तो इमीडिएटली साफ होगा। अगर मैंने 4-5 दिन रखा तो उसको साफ करने के लिए और ज्यादा लगे, और मैंने सोचो महीने 2 महीने के लिए वैसे ही रखा है, तो फिर शायद वो उसके पूरी तरह निकालना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, रस्टिंग ज्यादा होगा उसमें। तो जितना आपका बर्तन पुराना है उतना डिटॉक्स आपको ज्यादा करना पड़ेगा। डिटॉक्स जो होता है वो हमारे लिए, जो कन्वेंशनल मेडिसिन में तो, एलोपैथी में तो उसके डिटॉक्स में ज्यादा जिक्र किया ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसबगोल दिया जाता है, या फिर वो कुछ पेट साफ होने वाली कुछ तो त्रिफला वगैरह दवा लोग अपने मन से लेते और उनकी आदत लग जाती है, तो उनको लगता है कि बस मेरा पेट साफ हो गया। मतलब ऐसा नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स में जो आउटलेट्स है, मतलब हमें भगवान ने खाने के लिए एक मुंह दिया है, लेकिन आउटलेट्स आप देखोगे तो बहुत सारे आउटलेट्स है। हमारे घर में भी देखते हो तो पानी के 2-3 जगह से ही पानी अच्छा आता है, एक ही पाइप होता है, लेकिन ड्रेनेज की सिस्टम बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। सोचो आपके घर का टॉयलेट, बेसिन या फिर कुछ भी चीज अगर 1-2 दिन के लिए या फिर 1 हफ्ते के लिए चोक हो गई वहां पे, अगर तो क्या होगा, आप आपके खुद के घर में ही नहीं रह पाओगे। अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक पेशेंट्स में एक्सटर्नल जो टॉक्सिन्स निकलने के जो द्वार है जी, और इंटरनल, तो ये भी ब्लॉक हो जाते हैं। आप देखोगे तो टॉयलेट, यूरिन, पसीने के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू, टीयर्स के थ्रू काफी जगह से मल निकलता है। तो ये जो टॉक्सिन बाहर निकलने वाले या फिर जो आउटलेट्स हमें नेचर ने दिए, वहां पे जाके ये शुगर के पार्टिकल्स बैठ जाते हैं एक्सटर्नली। इंटरनली क्या होता है, जैसे मेरा शुगर बढ़ेगा तो मेरे ब्लड में शुगर बढ़ता है और वो वेसल के अंदर चिपकता है, तो वेसल की जो कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। और दूसरा, जो मेरे छोटे छोटे आर्टरीज है वहां पे भी जाके शुगर के पार्टिकल फंस जाते हैं, तो वहां पे जो, जिसको हम एंड ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे आप देखोगे तो डायबिटिक पेशेंट्स बोलता है हाथ पैर में झिंझिनाहट होने लगी, यहाँ पे मुझे जैसे चींटियां काटती है ऐसे जैसे फीलिंग होती है, आंखों को धुंधला दिखता है, सेक्सुअल वीकनेस का उनको आता है, बहुत सारे लेडीज में बाल गिरते हैं, फिर बाद में उनको कुछ एक्सरसाइज करने के बाद भी थकान लगती है। तो क्या होता है, जितना ऑक्सीजन वहां पे पहुंचना चाहिए, जितना नरिशमेंट वहां पे पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता। सो डिटॉक्स में ये सारी चीजों का हमें ध्यान रख सकते हैं। सो ऐसी चीजें पेशेंट को सिखानी चाहिए, अंडर मेडिकल मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिसमें उसका एक्सटर्नल डिटॉक्स भी हो
और इंटरनल डिटॉक्स भी। और गंदगी कम करने से पहले आप गंदगी डालोगे नहीं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम ये वो वहां पे बोलते हैं कि आप कुछ चीजें ऐसी है जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत फास्ट बढ़ाती है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने डेवलप किया, लाइक वी से स्टॉप एमआरपीज। अगर आपको आपके सेहत के ऊपर एमआरपी नहीं बढ़ाना है तो आप एमआरपीज को अवॉइड करो। सो एम स्टार्ट्स फॉर मीट एंड मिल्क। जो पैकेट वाला मिल्क आता है और जो नॉनवेज होता है उसका जितना आप क्वांटिटी कम करोगे, क्योंकि दोनों में मतलब मीट तो पता है कि मीट तो एसिडिक है, उसको डाइजेशन के लिए टाइम ज्यादा लगता है, तो वो जितना आप कम करोगे आपके शरीर में टॉक्सिन्स है, फिर एसिड कम बढ़ेगा। दूसरा जो है मिल्क में पैकेट वाला मिल्क और कोई भी एनिमल वाला, मतलब जो वैसे इसमें तो अल्कलाइन है लेकिन जब बॉडी में जाता है तो वो मेरे शरीर में एसिडिक बनता है। केजिन नाम का जो उसमें फैक्टर आता है वो इंसुलिन तैयार करने वाले पेशियों को या फिर बीटा सेल को डैमेज करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी पैकेट वाला मिल्क है उसमें आज उसका गाढ़ापन बढ़ाने के लिए स्टार्च ऐड किया जाता है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डायबिटीज का जो एनीमी वो ग्लूकोज है नहीं, ग्लूकोज 10% है, स्टार्च इसका सबसे बड़ा एनीमी। तो पैकेट वाले मिल्क में तो वो तो होता ही होता है। अगर जिनको दूध लेने की आदत है तो वो कौन से मिल्क, वो अगर देसी गाय का आपके यहाँ पे मिलता है तो वो थोड़े दिन के लिए ले सकते हो, या फिर अगर वीगन ऑप्शंस काफी सारे होते हैं, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क। लेकिन मैं बोलता हूँ कि वो 7 दिन की आदत होती है, राइट। हमें वैसे देखे जाए तो उसमें जो आईजीएफ है, क्यों दूध क्यों लेते हैं? ग्रोथ के लिए, राइट। तो आपकी ग्रोथ तो हो गई ना, आपकी ग्रोथ के लिए और आदत के लिए। हाँ, आदत के लिए, क्योंकि बाद में वो आदत लग जाती है। लाइक चीज वगैरह जो इसमें ना सूडोमॉर्फिन्स होते हैं। लाइक अब ये आपने ये छेड़ा है तो मैं बताता हूँ, लाइक हमें क्यों चीज एक बार खाए तो देखते गए जो शुगर में भी होता है और चीज में भी होता है या फिर मिल्क में भी वो कंटेंट ऐड किया जाता है या फिर बनता है। वी कॉल्ड इट एज अ सूडोमॉर्फिन। मतलब वो मॉर्फिन नहीं है लेकिन वो थोड़ा बहुत उसका जो फीलिंग है तो वो आपका सेरोटोनिन डोपामिन रिलीज करेगा। तो उसके वजह से वो हमें एडिक्टिव होता है। आप इमेजिन नहीं करोगे ना, चीज मतलब पिज्जा होगा या फिर आपके अगर उसमें चीज नहीं डाल रहे हो तो मजा चला गया। तो मजा चला गया मतलब क्या होगा, वो आपको एडिक्टिव बनाता है। और इसके वजह से ही चिल्ड्रन इजीली पिक करते हैं। आप देखोगे तो फ्रूट्स का नशा नहीं लगता। आपने देखा है क्या कभी कोई बच्चा बोल रहा है आज मुझे गोभी खाने का मन कर रहा है, आज मुझे ये फ्रूट खाने का, लेकिन वो जो होता है जब नॉनवेज में भी वो नशा होता है और ये इसमें, क्योंकि उसमें सूडोमॉर्फिन्स ज्यादा होते हैं। कोई हेल्दी और इसका क्या रिप्लेसमेंट होगा? बिकॉज अब हमारे टेस्ट बड्स वैसे डेवलप हो चुके हैं कि वी लाइक चीज। एंड इनफैक्ट पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चीज के तो फायदे भी हैं जो अच्छा आप अगर हम प्योर एंड हेल्दी चीज ले रहे हैं, अगर अच्छी जगह से ले रहे हैं, सोर्स अच्छा चाहिए। हाँ, अगर प्योर एंड क्लीन अगर चीज ले रहे हैं तो इट्स कंसिडर्ड वेरी हेल्दी ऑल्सो, गुड फैट्स एंड एवरीथिंग। तो वो तो अगर अच्छे सोर्स से ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे सोर्स से ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन वो अच्छा सोर्स है क्या वो कंफर्म करो, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट चीज है अच्छा सोर्स। और उसमें कुछ ना कुछ तो बनावट डाला ही होता है और वो एडिक्टिव नहीं होना चाहिए। और कुछ इसके भी ऑप्शंस है, लाइक पीनट बटर आता है, देन आपका जो ड्राई फ्रूट्स में अलग अलग काजू और नट्स का, तो वो बटर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। डार्क चॉकलेट, हम अगर आपका शुगर अच्छा कंट्रोल में तो डार्क चॉकलेट भी हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, लाइक शुगर अल्टरनेटिव्स में। लेकिन जो मोटा मोटा अगर हम बोलेंगे तो आपको जितना हो सके पैकेट वाले मिल्क से बचना है। मीट का जो आपका क्वांटिटी है वो आपको कम रखना है, जितना हो सके घर में कुक किया हुआ या फिर जो जिसमें ज्यादा कम ऑयल लगता है ऐसे आप मीट या फिर नॉन वेजिटेरियन हो आप तो पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं। क्वांटिटी कम करो, उसमें करी के फॉर्म में ज्यादा ले लो, फ्राई और रेड मीट के फॉर्म में नहीं लेना है। आर मतलब रिफाइंड, जो भी चीज नेचर से नहीं है, जो भी चीज पे ह्यूमन कुछ ना कुछ तो प्रोसेसिंग है, कुछ ना कुछ तो फैक्ट्री में बनी है, वो चीज मेरी बॉडी कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। सो रिफाइंड से जितना हो सके बचो, वो तो सभी लोगों को पता है आजकल। देन थर्ड आता है MRP स्टैंड्स फॉर पैक्ड। पैक वाली चीजें पैक में ही रखो, क्योंकि कोई भी कल जाके डॉक्टर बीके ने भी कोई बिस्किट लॉन्च किया, डॉक्टर बीके शुगर फ्री बिस्किट तो नहीं लेना है। बिस्किट मीन्स बेक्ड मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा ही, उसका कुछ ना कुछ तो मेरे शरीर में डैमेज होगा, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। देखो कोई भी चीज पैक्ड होती है ना, कोई भी चीज रिफाइंड हम करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से पानी निकाल दिया। तो पानी निकाल दिया तो इसके वजह से तो वो जिंदा, मतलब वो एक्चुअली पानी निकाल दिया मतलब उसकी जिंदगी खत्म कर दी, फ्रेशनेस उसकी निकाल दी। तो मैं डायरेक्टली फ्रूट कंज्यूम कर रहा हूँ, उसका मैंने जूस निकाला और उसका मैंने पैकेट, तो इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखोगे तो लाइव फ्रूट में जो आपको ऐसे मूवमेंट दिखेगी अंदर उसकी, उसका जो जीवन है वो दिखेगा। लेकिन ये जो मैंने इसका पैकेट वाला कोई प्रोडक्ट लिया तो मैंने वहां देख रहा हूँ तो डेड मोलिक्यूल लगते हैं। तो अभी होता है कि ऐसी चीज जब मैं कंज्यूम करता हूँ तो उसको बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसको तो आपने कंज्यूम कर दिया, वो तो डेड चीज है।
लेकिन बॉडी में उसको कंज्यूम करने के लिए वाटर उसको मिक्स करना पड़ता है, तो आपके शरीर में जो पानी है वो वहां से खींचा जाता है और उसके बदलाव में आपके शरीर में एसिड बढ़ेगा। तो जितना आप रिफाइंड फूड खाओगे, जितना आप पैक्ड फूड खाओगे, यहाँ पे मजा आएगा, राइट 20 सेकंड बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये 20 आवर्स तक ये परेशान रहेगी, वो तब तक आपका स्ट्रेस बढ़ाएगी, तब तक आपका शुगर ज्यादा रहेगा, बीपी ज्यादा रहेगा। तो आपको ये पहले आगे से सोचना है, जब भी आप पैक्ड फूड खाओगे 20 सेकंड के टेस्ट के लिए 20 आवर्स का मैं बॉडी को परेशान करूंगा क्या करूंगी कि, या आपको खुद को ये सवाल पूछना है और फिर आपको ये करना है। मैं तो कहता हूँ कि पैक्ड वाली चीजें पैक में ही अच्छी रहती है, तो पैक में ही रखो, उसको मत खोलो। एंड लास्ट इज शुगर एंड सॉल्ट, जो यूजुअली हमारे इसमें इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइंड शुगर कोई भी आप अवॉइड करो, और जितना हो सके आप सेंधव नमक जो होता है या फिर जो नॉन रिफाइंड सॉल्ट होता है वो आप इस्तेमाल करो, तो वो अच्छा रहेगा। तो इससे टॉक्सिन ज़्यादा बढ़ते हैं, तो ये आपको अवॉइड के बारे में हो गया।